आइए अब सभी धन्यवाद कहेंगे परमेश्वर पिता। धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, हालेलुया, ब्लेस द लॉर्ड, हालेलुया, glory Abba Father, glory, महिमा होवे, विराजमान परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के मालिक महिमा देते हैं। सारा आदर प्रशंसा महिमा केवल तुझे मिले। तू आदि है, तू अंत है, तू अल्फा है, ओमेगा है, शुरुआत तू है, सनातन है तू। विराजमान हो जाए सभा में, विराजमान प्रभु, आराधना में तू आता है। हर एक के दिल के स्तुति में विराजमान होता है। विराजमान हो जा प्रभु। वचन कहता है प्रभु तू खटखटाता है हर एक के दिल के दरवाजे को। जो तेरे दरवाजे खोलता है उसके भीतर तू प्रवेश करता है। और वचन ये भी कहते हैं तू उसके साथ भोजन करता है। हालेलुया। वो भोजन हमें चाहिए प्रभु, हमें चाहिए प्रभु। हम अपने दिल के दरवाजे तेरे लिए खोलते हैं, हम अपने मन के आंखों को खोलते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। तू मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा सब कुछ है, तू ही तू है। पवित्र आत्मा प्रभु मैं तेरा मंदिर हूँ। कुरिन्थियों 3:16 वचन कहता है प्रभु इस मंदिर में तू रहता है। मनुष्य मट्टी और पत्थर के भवन बना सकते हैं, लेकिन वचन कहता है हम तेरे जीवित मंदिर है प्रभु जी। तूने हम मंदिरों को चुना जो चलते फिरते मंदिर है प्रभु जी। लॉर्ड इस मंदिर में तू विराजमान होता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा प्रभु हम तेरे मंदिर है। यीशु के नाम में आइए पवित्र आत्मा, हर एक के शरीर तेरा मंदिर हो जाए, हर एक का प्राण आत्मा तेरा मंदिर हो जाए। मंडराइए पवित्र आत्मा, मंडराइए पवित्र आत्मा, मंडराइए पवित्र आत्मा, मंडराइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आइए प्रभु। वेलकम वेलकम वेलकम। इस हॉल में स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु। आइए पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित हो जा। लॉर्ड यहाँ पर कार्य हो हमारी इच्छा नहीं, ना हमारा बल ना हमारी ताकत, केवल पवित्र आत्मा तेरे सारे लोग उपस्थित भर जाए। पवित्र आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु विराजमान हो पवित्र आत्मा प्रभु। आइए पवित्र आत्मा प्रभु हर एक के दिल में विराजमान हो जाए। मंडराइए मंडराइए। हालेलुया हालेलुया। स्वागत करते हैं प्रभु। Welcome Holy Spirit, we are in your presence. Fill us with your power, Lord. Live inside of me.
हम धन्यवाद देते हैं। सारे महिमा, सारा आदर, सारा गौरव हम आपको देते हैं प्रभु। प्रभु आए हुए हरेक लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और आने वाले हरेक को तेरे पवित्र लहू में सिर करते हैं। सभी समय के अनुसार आए सभी प्रभु जी लोग ये स्थान आपकी महिमा से भर जाए लॉर्ड, लोगों से भर जाए। ऐसा अद्भुत काम हो प्रभु जी। सारा महिमा जलाल हम आपको देते हैं। स्तुति के जरिए तेरे नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते सभी कहेंगे, सभी कहेंगे हालेलुया। कितने लोग खुश होते हैं जब हमको कहता है कि हम प्रभु के घर को जाएंगे? हालेलुया। क्या आप लोग खुश होते हैं जब आपको कोई कहता है कि चलो प्रभु के घर को? हालेलुया। हमें खुश होना है। हालेलुया। दाऊद कहता है जब कोई मुझे कहता है कि चलो यरूशलेम के मंदिर को, प्रभु के घर को चलो, तो मैं दिल से आनंदित होता हूँ। हालेलुया। हम भी प्रभु के भवन में आते हैं तो हम भी क्या होना है? आनंदित होना है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आनंदित का परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए फिलिप्पियों 4:4 कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ हालेलुया। ये दिन आनंदित का दिन है। हालेलुया। इस दिन को हमारे परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। तो आइए हम सभी कहेंगे, जब किसी ने ये मुझसे कहा हो चलो प्रभु के घर को, तो मेरा मन आनंदित हुआ। हालेलुया। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। किसके घर को?
आनंद ही आनंद है। हालेलुया। नदियां भी आनंद करती है। हालेलुया। वहां के परमेश्वर के यहाँ पर भी नदियां है, वे परमेश्वर किलकिलाकर उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। तो हमें तो उससे बढ़कर, हालेलुया, हमारा मूल्य पक्षियों से बढ़कर है। हालेलुया। फूलों से हमारा मूल्य बढ़कर है। हालेलुया। आज लोगों को मालूम है फूलों की कीमत क्या है, पक्षियों की कीमत क्या है। हालेलुया। लेकिन मनुष्य का कीमत परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया। उसने लहू को देकर हमें खरीदा है। हालेलुया। तो हमें कितना आनंदित होना है। हालेलुया। नाचना है। हालेलुया। अपने शर्म को निकालिए। हालेलुया। कहे कि प्रभु मैं तेरे लिए नाचूंगा। क्या आप नाचेंगे? हालेलुया। नाचना चाहेंगे प्रभु के लिए, बाप के लिए। हालेलुया। उस परमेश्वर के लिए हम नाचेंगे। तो आइए फिर एक बार इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। प्रभु को दिखाए कि प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। क्योंकि हम उसके घर में आए, बाप के घर में आए। हालेलुया। जब एक बेटा बाप के घर में आता है तो आनंदित होता है। हालेलुया। क्या हम आनंदित है? जो आनंदित है वो नाचेंगे। हालेलुया। जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, चुप कर। जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। कैसे? झूम झूम कर नाचते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, बोले झूम झूम कर नाचते हुए, नाचते हुए, आनंद झूम कर, झूम झूम कर नाचते हुए, नाचते हुए, आनंद। फिर एक बार झूम झूम कर नाचते हुए, नाचते हुए, आनंद से मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। ये बोल के तारो अब चाँद उठो, ये बीना के तारो अब बोलने लगो, ये बेरोज के तारो अब चाँद उठो, ये बीना के तारो अब बोलने लगो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा
हालेलुया। वहां पर कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, हालेलुया। वहां पर शांति है, आनंद है, नौ फल वहां पर है, हालेलुया। यहाँ पर यीशु है तो यहाँ पर प्रभु का नौ फल है, हालेलुया। प्रभु का नौ वरदान यहाँ पर है, हालेलुया। कल ही केवल हमें एक्शन करके उसकी स्तुति करना है, हालेलुया। ये शरीर को, हालेलुया, ये शरीर आपका साथ देगा नहीं, लेकिन इस शरीर को हिलाना है। ये हाथ किसका है? प्रभु के लिए, हालेलुया, हमें हिलाना है, हालेलुया। ये पैर किसका है? प्रभु के लिए, हालेलुया। प्रभु के लिए नाचना है, ये पैर नाचना, हालेलुया। हमारा मन हमें खुद कहना है कि चलो प्रभु के घर को, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप से हमें कहना कि चलो प्रभु के घर को जाना है, हालेलुया। उसके उपस्थिति में उसकी स्तुति करना है, हालेलुया। हमें अपने आप को जागरूक करना है, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। आइए और एक स्तुति करेंगे। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, हालेलुया। मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। कैसे स्तुति? आत्मा से स्तुति। हमें प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा।
उसका नाम हमारी खुशी है। हालेलुया। हमारे सब कुछ, खुशी, प्रॉपर्टी, सब कुछ हमारा यीशु है। हालेलुया। यहाँ पर हम जितने भी कुछ कमाए, सब कुछ हमें छोड़ के उसके पास ही जाना है। हालेलुया। तो हमारा सब कुछ कौन होना चाहिए? पहला स्थान हमारा प्रभु होना चाहिए। हालेलुया। हमारे जिंदगी में, हमारे बच्चों में, हमारे परिवारों में पहला स्थान हमारा प्रभु को होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आशीष किया तो हर चीज में आशीष होगा। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु से प्यार करना है। हालेलुया। हमें यीशु से प्यार करना है। हालेलुया। तो कहेंगे यीशु तू अच्छा है। हालेलुया। यीशु तू अच्छा है। हालेलुया। तो आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, उसके नाम को और ऊंचा उठाएंगे। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। प्रेमा यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत
अपनी आंखें वहां पर लगाएंगे, यीशु की ओर लगाएंगे और कहेंगे, हाथ उठाकर कहेंगे, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, मेरा यीशु बहुत अच्छा है, मेरा यीशु बहुत अच्छा है। हालेलुया। ऐसा हमारा प्रभु को दुनिया में ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो बहुत अच्छा है, वो भला है, वो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिलाता है, टूटा हुआ परिवार को जोड़ता है। मेरा यीशु बहुत अच्छा है, मेरा यीशु बहुत अच्छा है, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, जो 2000 साल पहले आया था, आज भी उसका कार्य हमारे लिए जीवित है, आज भी उसका लहू हमारे गुनाह को क्षमा करता है। यीशु बहुत अच्छा है। आज भी यीशु हमारे घर में रहना चाहता है। जिस तरह जक्कई के घर में यीशु गया था, वैसा यीशु हमारे घर में भी रहना चाहता है। यीशु आज भी बहुत अच्छा है। आमीन, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। अभी आइए और एक स्तुति करेंगे। शैतान का सामना करो, हालेलुया। वो क्या होगा? हालेलुया। शैतान से हमें नहीं भागना है, डरना है। हालेलुया। शैतान को भगाना है। हालेलुया। इस कलीसिया में जो भी आता है वो शैतान को भगाएगा। हालेलुया। तो आइए हम सभी मिलकर उच्च आवाज में गाकर कहेंगे, शैतान का मैं सामना करूंगा। हालेलुया। प्रभु के अधीन होंगे और शैतान का सामना करेंगे। हालेलुया। वो जरूर भागेगा। हालेलुया। मैं शैतान का सामना करो, भागेगा। शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। शैतान का सामना करो, भागेगा। शैतान का सामना करो, भागेगा। शैतान का सामना करो, भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ।
का सामना करे तो भागेगा क्या नहीं भागेगा? हालेलुया। यीशु की प्रार्थना करे तो भागेगा नहीं भागेगा? भागेगा। हालेलुया। यीशु की सेवा करेगा तो भागेगा नहीं भागेगा? भागेगा। हालेलुया। तो आइए खुशी के साथ में बोलना है हालेलुया, सुस्तर मुंह के साथ नहीं, हालेलुया, खुशी के साथ, एंजॉय के साथ, हालेलुया। हमारा 36 का आंकड़ा शैतान के साथ है, मनुष्य के साथ नहीं, हालेलुया। हमारा दुश्मन कौन? शैतान, हालेलुया। उसे भगाए कैसा? यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम हमारे पास है, हालेलुया। वो अधिकार है, वो सामर्थ हमारे पास है, हालेलुया। तो आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे और इस समय में आराधना में जाएंगे। प्रभु का उपस्थिति हमें और बढ़े और बढ़े और बढ़े, उसकी पवित्रता हमारे जीवन में आए। प्रभु हमें कुदूस करे, हमें पवित्र करे, हमें शुद्ध करे, हमें पाक करे, हालेलुया। प्रभु कहता है आज का दिन पवित्रता का दिन है, आज का दिन पवित्रता के दिन, तुम पवित्र बनो। आइए प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझे पवित्र कर, आज पवित्रता का दिन है प्रभु, आज इस सबात के दिन में प्रभु मुझे पवित्र कर, मैं पवित्र होना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तुझे महसूस करना चाहता हूँ, मुझे भर दे। अगर प्रभु इस भवन में आते हुए अगर मैं तुझे महसूस नहीं करता तो आज मैं महसूस करना चाहता हूँ। प्रभु मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले। आइए सभी कहेंगे, सभी कहेंगे, सभी कहेंगे प्रभु मुझे भर दे, मुझे पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर। यीशु तेरे लहू से हम सभी को पवित्र कीजिए। आज हर एक गंदगी यीशु के नाम में निकल जाए, हर एक बदरुए भाग जाए यीशु के नाम में, हर एक पाप नाश हो जाए यीशु के नाम में, पाप का अंत हो, श्राप का अंत हो हमारे जीवन से, हालेलुया। कुदूस 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 कुदूस, वो ये पाक खुदा, कुदूस 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 कुदूस, वो ये पाक खुदा,
यीशु मसीह हमारे लटकाए गए, 3.5 घंटा उसको लटकाया गया कड़ी धूप में। आए उस परमेश्वर को, क्या हम कुछ समय के लिए प्रभु की हम पूरे हृदय से हम आराधना नहीं कर सकते? आइए अपने आंखों को बंद करके पूरे हृदय से, पूरे आत्मा से उसको महिमा देंगे, उसको कहेंगे तू कुदूस है प्रभु। यीशु पवित्रता, लोगों से कहने लगा कि मैं गलत हूं तो मुझे गलत साबित करके दिखाओ। कोई भी यीशु को गलत साबित नहीं करके दिखाया, फिर भी यीशु को क्रूस पे लटकाया गया। यीशु का गुनाह क्या था? कि अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को चलाना, मुर्दों को जिंदा करना। यीशु ने हमेशा भला काम किया है। शैतान ने हमेशा लोगों के जीवनों को तोड़ा है, लेकिन यीशु ने हमारे जीवनों को बनाया है। क्या उस भले परमेश्वर की हम आराधना नहीं करेंगे? भले परमेश्वर का मुंह छाव नहीं उठाएंगे? आइए अपने हाथों को उठाएंगे ऊंचा। आइए सभी खड़े होकर, सभी जन खड़े होकर कहेंगे, सभी जन खड़े होकर पूरे हृदय से कहेंगे, कुदूस 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 कुदूस, कोई है पाक खुदा। कुदूस 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 कुदूस, कोई है पाक खुदा। कृपा कुदूस 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 कुदूस, कोई है पाक खुदा। कुदूस 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 कुदूस, कोई है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका आइए उसका आदर करें, उस परमेश्वर का हम सम्मान करें। आइए जैसे आपको लीड होता है, पवित्र आत्मा आपको लीड करता है, उसी तरीके से आप इसकी महिमा बनाता। ये वो समय है आराधना करने का। हमें हफ्ते में एक दिन मिलता है, तो इस हफ्ते में प्रभु को महिमा देंगे। लकड़ी पे लटका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू कुदूस पवित्र परमेश्वर है, तो पवित्र है, पवित्र है। सेना का यहोवा पवित्र 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 है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम अपने ओठों को खोलकर हम तुझे महिमा देते हैं। हम सभी के शब्द को पवित्र कर प्रभु, हमारे मुंह से पिता परमेश्वर आपको शब्द निकलता है प्रभु, तो इसे छूकर प्रभु शुद्ध कर पिता परमेश्वर। प्रभु हमारा हृदय शुद्ध हो, पवित्र हो, हमारा शरीर पवित्र हो, हमारी आत्मा पवित्र हो, हमारा प्राण पवित्र हो, हमारा मन पवित्र हो, हमारे सोच पवित्र हो पिता परमेश्वर। तेरे भवन में हम सभी आए पिता परमेश्वर, कोई पाबंदी नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे आत्मा जैसा लीड करे प्रभु, हम सभी को तू अगुवाई कर। हम सभी अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते पवित्र आत्मा प्रभु, जैसा तू चाहता है इस काम में तू कार्य कर। हम तुझे पिता परमेश्वर इनवाइट करते हैं पवित्र आत्मा, लीड कर पवित्र आत्मा प्रभु, हर एक की तू अगुवाई कर पिता परमेश्वर। प्रभु हम हर एक बंधन को तोड़ते हैं, हम कोई बंधन में नहीं है प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए,
हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद लोग हैं, हम कोई पाबंदी में नहीं है। प्रभु तूने हमें बंधन में नहीं रखा, तूने हमें स्वतंत्रता का जीवन दिया है, हमें आजादी का जीवन दिया है। प्रभु हमें तूने मुक्त किया है, हमें मुक्त किया है, संसार से हमें मुक्त किया है। वचन कहता है अंधकार और ज्योति का कोई मेल जोल नहीं है। हाँ प्रभु जी, हम ज्योति के संतान हैं, हम ज्योति के संतान हैं। हाँ प्रभु, हम तेरे संतान हैं, क्योंकि तू ज्योति में परमेश्वर है। प्रभु हम दुआ करते हैं, अरे का जीवन ज्योतिर्मय हो पिता परमेश्वर। सारा महिमा आदर हम आपको देते हैं। आगे का समय अपने हाथों में ले, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हम सभी कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की धन्यवाद। है सब यहाँ पर? हालेलुया, पहले बोलो जोर से एक बार परमेश्वर के लिए जोरदार ताली। कितनी कमी लग रहा है? सब कंजूसी है घर पे। ओ सबके तो यहाँ पर कौन आया है पहली बार? यहाँ पर पहली बार कौन आया? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए। अच्छा चलो आओ जाने दो। पहले मैं बोल दूं पहले कि प्रभु उनको लेके आया यहाँ पर। वो कितने दिनों से वो आने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत सी रुकावटें थे, लेकिन प्रभु ने आज उनको यहाँ पर लेकर के आया। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। तो समय है गवाही का, तो किसी की गवाही है जिसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, कोई गवाही देना चाहता है? प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरे को तकलीफ हो रहा था बहुत ज़्यादा, और मैं एक बार पास्टर को मैंने बोल दिया, उसको शायद लगा नहीं, मैं नया है, उसको ज़्यादा बोल भी नहीं सकती हूँ। तो फिर मैंने दानियल को फ़ोन किया। दानियल का उस दिन गाने से थोड़ा असर पड़ रहा था, तो फिर मैंने इसको फ़ोन किया। तो मैंने बोला मेरे को तकलीफ़ हो रहा है, ज़रा प्रार्थना करो। तो किया। फिर मैं बोला थोड़ा रात के टाइम करो, क्योंकि रात भर नींद नहीं आती है। इसने किया 2 बार। रात को सही में बराबर नींद आया, रात को थोड़ा आराम मिला, लेकिन पूरी तरह से गया नहीं है, और मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है। इसने किया, उसको ज़्यादा ये नहीं किया मैंने, क्योंकि वो अभी नया आया, तो क्या मालूम। अभी मैं इसको बार बार कि मेरे को प्रार्थना की जरूरत है। अगर मैं इसको बार बार फोन करूँगा, बोलेगा अभी तो मिला है, नहीं मैं डर गई। मैं सोचा अभी मिला, ये क्या आशा को मेरे पीछे पड़ गई। मैं सोचा अभी इसको मैं कैसा बोलूँ। मैं सोची दानियल तो पहले से पहचाने है ना, पहले से है, अभी दानियल को बोलूँगी मैं। और तभी मेरा तबीयत अच्छा था, तभी दानियल आता था थोड़ा दिन। वो लोग दूसरे के लिए मैंने दानियल को बुलाया था, वो लोग का घर में ज़्यादा प्रोग्राम था, मैंने बुलाया था पहचान का। तो मेरे लिए नहीं बुलाया था, तभी मैं अच्छी थी। तो जब मेरे को तकलीफ था तो इसके लॉकडाउन में ये नहीं आया, तो इसके नंबर भी नहीं था मेरे पास। 2-3 साल तक तो नंबर भी नहीं था। बाद में फिर से परमेश्वर मेरे को धाराई की तरफ लेके आया। कंचीदार के बहाने से आया, तो आया, इसकी बहन से नंबर भी लिया मैंने। नंबर लिया तो फ़ोन किया, तो बोला परमेश्वर देखो इस तरफ भी मेरे को जाओ बोल रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला इस तरफ जाके कंचीदार करूँगी। हमेशा माइम में जाती थी, तो मैंने इस तरफ आया, मेरे को क्या मालूम परमेश्वर इसकी घर में लेके गया। तो इसकी बहन से नंबर लिया मैंने, नंबर लेके वही फ़ोन लगाया तो क्या बोला दानियल ने, मैंने बोला तुम लोग आए नहीं 2-3 साल से, मैं अभी बीमार हो गई मैं बोला। तो इसने क्या बोला, आशा मत चिंता मत करो, मैंने चर्च खोला हूँ और पास्टर मिल गया है, और पास्टर आएगा तो तुम इधर आ जाओ। तो मेरे को खुशी हो गया। मैं भांद्रा भाग रही थी, वहाँ पर कोई पास्टर दिख रहे नहीं थे। मैं बहुत दिन से परेशान था, मेरे को हेल्प थोड़ा ऐसा सहायता करने वाला चाहिए, मेरे अकेले से शैतान घर ही नहीं है, तो मैं ऐसा सोच रहा था। तो परमेश्वर कहीं ना कहीं से नंबर भी दिलाया और धाराई तरफ भी लेके आया, और परमेश्वर ने कितने बड़ा कार्य किया, उसकी कोटि कोटि धन्यवाद।
परमेश्वर का मैं कोटि धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने, जैसे कि मैंने 7 दिन का उपवास रखा था और परमेश्वर ने 7 दिन के उपवास में मुझे चलाया अच्छे तरीके से। और आज उपवास का 7वां दिन है, तो सुबह से काफ़ी परमेश्वर की मैं काफ़ी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आज प्रेयर करके आया कि परमेश्वर मुझे अद्भुत अनंटिंग से अभिषेक से भर दे। तो ये 7 दिन के उपवास में परमेश्वर ने काफ़ी मुझे संभाला और काफ़ी मेरे साथ रहा और काफ़ी मुझे मतलब कोई वीकनेस कमजोरी कुछ भी नहीं आई और परमेश्वर ने मुझे अच्छे तरीके से चलाया। और जो मेरा उद्देश्य था, जो भी मकसद था, मतलब जिसके लिए भी मैंने फास्टिंग रखा था, वो मकसद परमेश्वर अवश्य पूरा करेगा, मुझे विश्वास है। इसलिए परमेश्वर के नाम पर मैं धन्यवाद हो परमेश्वर का पूरे हफ्ते संभाला इसके लिए। और मेरी गवाही ये है कि बुधवार को हम लोग गए थे टिटवाला और हम लोग को सीढ़ी पर्वत पे चढ़ना पड़ा, लेके गए थे प्रभु। एक तो चढ़ने में बहुत हालत ख़राब हो जाती है, पर ऐसा हालत हो गया था जैसे दम फूल रहा है, अभी छोड़ने नहीं हो रहा है। पर उस टाइम प्रभु को बोली, प्रभु मदद करो, सहायता करो मेरी छोड़ने में। और पैर इतना कांप रहा था कि छोड़ू नहीं, तो थोड़ा टाइम रुकी, फिर बोली प्रभु को, फिर लेके गए। आने के टाइम पहला मेरा ऐसा हालत रहता था कि मैं बीमार हो जाती थी। कुछ दूर चली हूँ तो मुझे बुखार हो जाता था, रात में आते समय रात को बुखार हो जाता था और पैर भी सब बहुत दुखने लगता। पर 2 बार से मैं जा रही हूँ, प्रभु का अनुग्रह है। अभी पहले जैसा कुछ नहीं होता है, न बुखार होता है न कुछ दर्द होता है। मैंने थोड़ा अपने हाथ से ही प्रेयर करके तेल लगाया, प्रभु मुझे चंगा करना, कुछ दुखे ना। पैर बाद में भी दुखता था तो नहीं दुखा, कुछ भी नहीं हुआ। और कल की गवाही है, कल हम लोग गए थे मानपुर और ये मेरी देवरानी है छोटी, तो थोड़ा ये लोगों को प्रॉब्लम था और दोनों पति पत्नी में भी, और से कुछ रुकावटें थी, नहीं आने पा रहे थे। तो कल गए थे, प्रभु आज उनको लेके आया, उन दोनों पति पत्नी को भी वेल फिलअप किया। इसलिए प्रभु का नाम से मिल रहा प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मेरे बहन को है ना तबीयत ठीक नहीं था, उस दिन मैं ब्रदर को फ़ोन किया रात को, कितना 12 बजे ना, 12 बजे मैं फ़ोन किया था उसको, एडमिट था, उसने छाती में दुखता है करके बहुत उसका हालत ख़राब था। फिर ब्रदर को मैं फ़ोन किया, ब्रदर बोला डर मत, मैं प्रेयर करते करके ब्रदर ने उस दिन बहन को प्रेयर भी किया। मैं फ़ोन किया तो अच्छा हो गया, बहन तुमने फ़ोन किया मेरे को करके बोला, फिर अभी अच्छा हो गया, बहन घर पे आया, अभी अच्छा है, सो रिपोर्ट नॉर्मल आएगा उसका। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। सभी की प्रार्थना होता है घूमने फिर के प्रार्थना करना, और कुछ लोग चलते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, है कि नहीं? चलते हुए कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग बाटी कसते कसते प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मैं तो आज पूरा साष्टांग प्रणाम करके प्रार्थना, हालेलुया, 2 हफ्ते से वही करके आ रहा हूँ, 10 मिनट में पूरा भर रहा हूँ। हालेलुया, पूरा भरा हुआ। हालेलुया, प्रभु ने भर दिया पूरा, मैं पूरा झुक गया ऐसा। हालेलुया, सच्ची में प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इतना अच्छा आराधना था। हालेलुया, मैंने बहुत इंजॉय किया। आप लोग किया कि नहीं? आप लोग की बात मैंने बहुत इंजॉय किया। ऐसा लग रहा है परमेश्वर मेरे सामने उपस्थित है। हालेलुया, ये मैंने उपस्थिति को मैंने महसूस किया है और ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर मेरे आत्मा को सुनकर हालेलुया बहुत खुश हो रहा है। हालेलुया, हम सभी हालेलुया, लेकिन हमने कम किया और हमें करना है, बाहर आकर टेबल छोड़ के बाहर आकर नाचना है। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर हमारा कलीसिया के लोगों को करेगा। हालेलुया, आराधना और स्तुति प्रभु के सब गवाहियों के लिए परमेश्वर एक बार जोरदार ताली हो जाए।
तालियों के द्वारा जो मैं बजाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। क्या सभी लोग सोए हैं कि जागे हैं यहाँ पर? हाँ, हालेलुया। जितने जागे गए हालेलुया, और जितने आग से भरे गए हालेलुया, यस आमेन, हालेलुया, आमेन। आपकी आवाज कभी धीमी होती है, कभी ऊंचा होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा लग रहा है कि शेयर मार्केट के कहीं मंडी में तो नहीं आगे हैं। हालेलुया। हमारी कंपनी में, मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जब काम करता था, वहाँ पर शेयर मार्केट जब बढ़ता था, उछाल पाता था, तो वहाँ पर लोग चिल्लाते थे, एम्प्लॉय लोग, वाह उछाल पाया आज मार्केट। और जैसे ही डाउन होता था एकदम शांत रहता था, फिर थोड़ी देर में उछाल आवाज करते थे वाह करके सब। वहाँ पर डीलर्स होता है, डीलर्स मार्केट होते हैं। तो मैं शेयर मार्केट से भी आता हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे शेयर मार्केट्स में भी रखा था एक बार। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी लोग वचन में जाए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के शाम के समय के लिए कि पिता आज फिर से आपने हमें मौका दिया, अवसर दिया कि हम आपके वचन को सुन सके। पिता प्रभु, हमारे आत्मिक कानों को खोलिएगा, हमारे आत्मिक बुद्धि को खोलिएगा, हमारी आत्मिक समझ को खोलिएगा। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, आप इस जगह पर नियंत्रण ले, आपका नेतृत्व में हम चलाए चले। परमेश्वर प्रभु, वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चले तो तुम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आज हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चले जाए। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। पिता, वचन से आप बातें करें, वचन हमें भर दे और वचन का हम आज्ञा पालन करने वाला बने। पिता, सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाला हम बने। पिताजी धन्यवाद करते हैं, आत्मिक आंखों को खोलिएगा आज परमेश्वर। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन कहेंगे आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। मेरे प्यारो, ये क्या है? हालेलुया, क्या है बाइबल के अंदर? क्या है? हालेलुया, क्या है? हालेलुया। हम वचन बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल के अंदर वचन है। यह वचन, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। यह परमेश्वर का सिर्फ वचन नहीं बल्कि परमेश्वर का शब्द है। क्या है? मुख से निकला हुआ क्या है? शब्द है। और जब मैं इस वचन को मैं पढ़ता हूं, इस शब्द को मैं पढ़ता हूं, बाइबल को जब कभी भी मैं पढ़ता हूं, तो इस बाइबल के अंदर मुझे सिर्फ शब्द ही नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि पढ़ते 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 मुझे परमेश्वर के कुछ बातों को पता चलता है, कि परमेश्वर के विचार पता चलने लगता है। हालेलुया। इसी शब्द के अंदर क्या है? परमेश्वर के विचार है। परमेश्वर ने अपने थॉट्स को इसके अंदर डाले हैं। परमेश्वर ने अपने विचार को इसके अंदर क्या किया है? डाला है। परमेश्वर का विचार इसके अंदर प्रकट किया गया है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगा, जब एक व्यक्ति से मैं बात करता हूं या कोई व्यक्ति मुझसे बात करता है, वो शब्दों से बोलता है। शब्द, उसके शब्द रहते हैं। शब्द तो मुंह से निकल रहे, लेकिन उस शब्द के अंदर उसके विचार निकलते हैं। उस शब्द के द्वारा उसके क्या निकलते हैं? विचार जो है, विचार इसके मुख से क्या होता है? निकलता है। तो उसके शब्द से क्या आ रहा है? उसके विचार। जब बातें करते तो हमें पता चलता है कि इसकी क्या विचार है। हमें जब वो बातें करता है सामने वाला व्यक्ति, तब हमें पता चलता है कि इसके सोच क्या है और इसके विचार क्या है। उसके शब्दों से पता चलता है कि इसके अंदर क्या विचार है और इसके विचार पता चलती है। अगर सामने वाला व्यक्ति बात ना करे तो क्या आपको उसके विचार समझेगा? है यहाँ पर जब आप मुझसे बातें करते हैं तो मुझे आपके विचार भी पता चलता है। ये सामने वाला क्या सोचता है, क्या विचार करता है, क्या बोलता है, उसको पता चलता है। जब आप बात नहीं करोगे तो हमें आपका विचार नहीं समझेगा। उसी प्रकार परमेश्वर का शब्द है। परमेश्वर ने यहाँ पर बात किया है और इसी शब्द के अंदर परमेश्वर के क्या है? विचार है। इसी शब्द के अंदर क्या है? जब कोई बोलता है तो साथ ही साथ उसके विचार भी उसके अंदर से निकलते हैं। यहां पर आता है, फिर वो जबान से निकलता है। हालेलुया। तो जब कभी भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, परमेश्वर का सिर्फ ये वचन नहीं है। जब कभी भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, ये परमेश्वर के क्या है? विचार है। हालेलुया। करण, शांत बैठे। करण, बच्चे लोग
दोनों को अलग कर दो, थोड़ा से थोड़े देर के लिए अलग करो। हालेलुया, चलेगा, शांत बैठो, आमीन, चलेगा। देखिएगा यहाँ पर परमेश्वर का जब ये वचन को हम पढ़ते हैं तो इस परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का विचार दिखाई देता है, परमेश्वर के मन के सोच, परमेश्वर का सारे सोच और विचार इसके अंदर डाले हैं। और हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर कभी भी देखना है तो विचार दिखना चाहिए। We should always think, we should always look the Bible as it is the word of God, as it is the thought of God। यह परमेश्वर के क्या है? थॉट है। परमेश्वर का क्या है? विचार है। हालेलुया। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने विचारों को प्रकट कर रहा है। आइएगा उसके विचार कैसे है प्रभु हमें बताता है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर का क्या है ये बाइबल? उसके थॉट्स है, उसके विचार है इसके अंदर, और वो विचार को हमें समझना है। आइएगा आज हम बाइबल से जानते हैं कि उसके विचार कैसे है बाइबल के अंदर। यशायाह की पत्रिका में हम जब जाते हैं, यशायाह की किताब 55वां अध्याय, 55 चैप्टर, यशायाह 55 अध्याय, और वहां पर हम 8वां वचन और 9वां वचन को हम पढ़ेंगे। यशायाह 55 चैप्टर 8वां और 9वां वचन को हम पढ़ते हैं। क्योंकि यहोवा कहता है, हाँ, मेरे विचार हाँ, और तुम्हारे विचार, मेरे विचार और तुम्हारे विचार, और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति, ना तुम्हारी गति ना मेरी गति, और ना मेरी गति एक सी है, एक सी है। क्योंकि मेरी और हाँ, तुम्हारी गति में, हाँ, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में, हाँ, आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। प्रभु का पूरा बाइबल उसके विचार है, उसके मन की बात इसके अंदर डाले हैं विचार को। और वही प्रभु अपने विचार के विषय में कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार क्या है? समान नहीं है, एक समान नहीं है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरी गति, मेरा चाल, मेरी वे, मेरा मार्ग और तुम्हारा मार्ग एक समान नहीं है। हालेलुया। एक समान, उसका बराबरी हम नहीं कर सकते हैं परमेश्वर के विचार को। हालेलुया। सुनिएगा, परमेश्वर यहां पर कंपेयर कर रहे हैं। परमेश्वर अपने आप को मनुष्य के से कंपेयर कर रहे हैं। सुनिएगा, मनुष्य से कहते हैं तुम्हारे और मेरे, यानी यहां पर दो पर्सन है, दो व्यक्ति है, एक है परमेश्वर और एक कौन है? यहां पर मनुष्य है। हालेलुया। यहां पर कौन है? एक मनुष्य है और यहां पर कौन है? परमेश्वर है। और परमेश्वर यहां पर अपने कंपेयर किससे कर रहा है? मनुष्य से कर रहा है, और कहता है कि यह मनुष्य और मेरे बीच में मेरे विचार और इसके विचार कैसे है? एक समान नहीं है। ये समानता है ही नहीं। हालेलुया। उसके विचार और वो जैसे सोचता है वैसे मेरी सोच नहीं है परमेश्वर की। जैसा मनुष्य विचार करता है परमेश्वर वैसे विचार नहीं करता है। जैसे मनुष्य चलता है वैसे परमेश्वर नहीं चलता है। क्लियरली बाइबल हमें बताता है कि मनुष्य के विचार और परमेश्वर के विचार अलग है। हालेलुया। मनुष्य के विचार कैसे है? जब मैं इसके ऊपर अध्ययन कर रहा था तब परमेश्वर ने मुझे उत्पत्ति की किताब 6वें अध्याय में लेकर गया। यशायाह की उधर उंगली रखिएगा और ये उत्पत्ति 6वें अध्याय देखिएगा। प्रभु कहते हैं मनुष्य के विचार कैसे है। हालेलुया। 6वां अध्याय, उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय और 5वां वचन को पढ़िएगा। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, पृथ्वी के ऊपर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है उसके मन के अंदर। हालेलुया। परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को देखा तो कहता है कि ये पृथ्वी पूरी तरह से क्या हो गई है? बिगड़ गई है। मनुष्य के द्वारा बिगड़ गई है, क्योंकि मनुष्य ने इतनी बुराई की है। उनके अंदर, उनके मन के अंदर जो विचार है वो बुरा है। हालेलुया। मनुष्य के विचार कैसे है? बुरा है, और परमेश्वर के विचार वैसे नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर क्लियरली हमें बता रहे हैं कि मनुष्य के विचार और मेरे विचार क्या है? एक समान नहीं है। मनुष्य के विचार बुराई से भरा हुआ है
वो जो सोचता भी है तो बुरा सोचता है, वो विचार भी करता है तो बुरा ही करता है, वो कल्पना भी करता है तो बुरा ही करता है, वो चलता भी है तो बुरा ही चलता है। हालेलुया। वो देखता भी है तो बुरा ही देखता है। परमेश्वर कहता है कि एक समान नहीं है हमारे। हालेलुया। तुलना, परमेश्वर अपनी तुलना मनुष्य से कर रहा है और परमेश्वर कहता है एक समान नहीं है, फर्क है, कहता है अंतर है। हम दोनों में, मनुष्य में और परमेश्वर के विचारों में अंतर है। कितना अंतर है? हालेलुया। परमेश्वर जैसे सोचता है और मनुष्य जैसे सोचता है, प्रभु कहते हैं हम दोनों के सोच और विचार में क्या है? अंतर है, डिफरेंट है, डिफरेंस है। कितना अंतर है, कितना दूरी है? परमेश्वर कहता है दूरियां है हमारी। कितनी दूरियां है? आएगा यशाया की किताब में, फिर से जाते हैं यशाया 55 अध्याय 8वां और 9वां वचन को, 9वां वचन को पढ़िएगा। 55 अध्याय पढ़िएगा, 9वां वचन। क्योंकि हाँ, मेरी और तुम्हारी गति में, मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का क्या है? मनुष्य के सोच और परमेश्वर के सोच में, मनुष्य के विचार में और परमेश्वर के विचार में अंतर है। कितना अंतर है? क्या इतना अंतर है? इतना से, थोड़ा से है यहाँ पर? क्या थोड़ा से अंतर बताया परमेश्वर ने? कितना अंतर बताया है? आकाश और, वहां पर आकाश नहीं है, अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर हेवेंस लिखा है। क्या लिखा है? हालेलुया। बाइबल के अंदर जब कभी भी आकाश आता है तो सब जगह पर, ज्यादातर जगह पर स्वर्ग के विषय में बात कर रहा है। हिंदी का ट्रांसलेशन ये सही नहीं है। हालेलुया। वहां पर स्वर्ग है। तो प्रभु कहते हैं कि मेरे विचार और तेरे विचार में कितना अंतर है? स्वर्ग और पृथ्वी का क्या है? कितने लोगों ने स्वर्ग देखा है? हालेलुया, हालेलुया। गांव में, ख्वाब में, ख्वाब में, ठीक है, चलेगा, स्वप्न में उन्होंने देखा है। हालेलुया। तो सुनेगा, कहते हैं परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का जितना अंतर है उतना मनुष्य के विचार और मेरे विचार में उतना बड़ा गैप है। क्या है? उतना बड़ी दूरियां है, उतनी बड़ी अंतर है। अब कोई स्वर्ग में गया, हालेलुया, कौन बता सकता है कि स्वर्ग कितना ऊंचा है? क्या हम स्वर्ग और पृथ्वी को मेजर कर सकते हैं? किसी को नहीं पता है कि स्वर्ग कितने ऊंचे पर है। हालेलुया। चांद तक पहुंचने के लिए हमें इतना वर्ष लग जाता है। हालेलुया। और चांद से भी ऊपर क्या है? स्वर्ग है। तो सोचेगा चांद तक पहुंचने में 7-8 साल लग जाते हैं पहुंचने के लिए, इतना अंतर है, साल लग जाते हैं पहुंचने में, तो स्वर्ग तो उससे कितना ऊपर है। और परमेश्वर कहते हैं कि मेरा विचार और तुम्हारे विचार, स्वर्ग और पृथ्वी का क्या है? हालेलुया। क्या अंतर है परमेश्वर ने बताया है। कितनी बड़ी गैप है हमारे और परमेश्वर के विचारों में और सोच में। जैसे मनुष्य सोचता है वैसे नहीं सोचता है परमेश्वर, जैसे मनुष्य विचार करता है वैसे परमेश्वर के विचार में नहीं है। अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ये तो परमेश्वर और मनुष्य। लेकिन अब सुनिएगा, अब मैं भाई डैनियल से अगर अंतर करता हूं, मैं कहता हूं मेरा विचार और डैनियल के विचार को अब हम दोनों की तुलना करते हैं। अब किसकी तुलना हो रही थी? किसके साथ हो रही थी? और कितना अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है ना। अब मेरा और डैनियल का अंतर होता है, उसके सोच और मेरे सोच, उसके विचार और मेरे विचार में कितना अंतर होगा बताइएगा। वो जैसे सोचता और मैं सोचता हूँ, वो जैसे विचार करता हूँ मैं विचार करता हूँ, कितना बड़ा अंतर होगा बताइएगा। हाँ, थोड़ा से, पक्का थोड़ा से। कभी कभी हमारे विचार मिल भी जाते हैं हालेलुया। और कभी कभी हमारे सोच मिल भी जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग बोलते हैं ना आपको, अरे तू जैसा सोच रही थी वैसे मैं भी सोच रही थी, जैसा तू सोच रहा था वही मैं भी, हाँ यही करने का। हालेलुया। लेकिन मनुष्य के विचार और सोच क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। और अगर थोड़ा से ही कभी कभी होगा, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होगा, थोड़ा से डिफरेंट होगा, वो कहेगी कि पन्ना इतना पलट, वो कहेगी कि पन्ना इतना ही पलट, थोड़ा से ही क्या होगा? डिफरेंट होगा। मनुष्य के सोच और विचारों में क्या है? थोड़ा से अंतर है। लेकिन परमेश्वर के सोच और विचारों में क्या है? बहुत अंतर है।
हालेलुया। बहुत बड़ा गैप है मेरे प्यारो। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि आप उसके साथ में तुलना करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को भी अपने जैसे ही बना लिए हैं और कहते हैं कि परमेश्वर जैसे सोचता हूं मैं भी क्या हूं, वैसे ही सोचता हूं। हालेलुया। लेकिन नम्र व्यक्ति, जब कभी भी नम्र व्यक्ति है, नम्र व्यक्ति हमेशा एक ही सोचता है कि मैं क्या हूं, मेरे सोच और विचार क्या है, अंतर है। हमारे विचार गलत भी हो सकते हैं कई बार, सुनेगा ध्यान से, हमारे विचार कई बार क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। यह हमें समझना होगा। हम कई बार सही नहीं हो सकते क्योंकि हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में क्या है, अंतर है। कई बार हमारे विचार क्या होंगे, गलत होंगे, गलत होंगे, रॉन्ग होगा। और हमें कई बार कबूल करना है, नम्र बनना पड़ेगा कि परमेश्वर हमारे विचार में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए तू क्या कर, हमें तेरे विचार को क्या कर, बता। हमेशा परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मुझे क्या बता, तेरे विचार बता, क्योंकि शायद हमारे विचार क्या हो सकते हैं, गड़बड़ी हो सकती है, गलत हो सकते हैं। इसलिए हमेशा परमेश्वर से कहना कि मुझे तेरे विचार को बता। और नम्र व्यक्ति हमेशा एक ही चीज मांगता है कि प्रभु मैं तेरे विचार को जानना चाहता हूं। और नम्र व्यक्ति हमेशा प्रार्थना करता है, मुझे तेरे विचार बता, मुझे तेरे सोच बता। और परमेश्वर से प्रार्थना करता है और प्रभु उसकी आंखों को खोल देता है। हालेलुया। और उसको दिखाई देता है, परमेश्वर के विचार दिखाई देता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर के विचार आपको इसके अंदर से पता चलता है। हालेलुया। सुनेगा, नम्र व्यक्ति मांगता है, मांगता है, मांगता है और परमेश्वर उसको विचार को देता है। सिर्फ नम्र व्यक्ति विचार को देख लेता है परमेश्वर का कि ये सही है, मैं जैसा कर रहा था वो क्या था, गलत था। उसको पता चल जाता है क्योंकि प्रभु ने अब उसको क्या कर दिया है, अपने विचार को क्या कर दिया है, प्रकट कर दिया है। अब वो बच्चा विचार को जान गया है। नम्र व्यक्ति अब विचार को जान गया है। क्या उतने पर स्टॉप हो जाता है? नहीं। नम्र व्यक्ति कभी भी क्या करता है, परमेश्वर के विचार को जानता है और अपने विचार को अब क्या करता है, दूर करता है और प्रार्थना करता है कि प्रभु अब मेरे विचार को क्या कर, तेरे विचार में क्या कर दे, बदल दे। है यहाँ पर नम्र व्यक्ति विचार को मांगता है परमेश्वर का, सिर्फ विचार को मांगता ही नहीं है, यह भी प्रार्थना करता है कि प्रभु अब मेरे विचार क्या हो जाए, चेंज हो जाए, क्योंकि मैं जैसे सोच रहा था, विचार कर रहा था वो गलत था और तूने जो मुझे प्रकट किया तेरे विचार वो सही है। अब मेरे विचार को मैं क्या करता हूं, उसको मैं बदल देता हूं तेरे विचार में। हालेलुया। लेकिन घमंडी व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। घमंडी व्यक्ति कैसे होते हैं, अहंकार व्यक्ति, घमंडी, प्राउड व्यक्ति, वो क्या सोचते हैं, मैं जैसे सोच रहा हूं सही है, मैं जो विचार करता हूं वही सही है, मैं जो जैसे कल्पना करता हूं सही है। घमंडी व्यक्ति हमेशा एक ही सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं सही सोच रहा हूं, मैं जैसे विचार कर रहा हूं सही विचार कर रहा हूं। घमंडी व्यक्ति हमेशा अपने आप को क्या करता है, बढ़ावा देता है कि मैं जो कर रहा हूं क्या हूं, सही है, उसको गलत नहीं दिखाई देता है। लेकिन नम्र व्यक्ति अपने आप को क्या करता है, हमेशा जांचता है कि मेरे विचार कहीं गलत तो नहीं है और परमेश्वर के विचार को क्या करता है, मांगते रहता है। लेकिन घमंडी व्यक्ति हमेशा क्या करता है, मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं, और परमेश्वर के विचार को कभी भी मांगता है। यहाँ पर क्या मैं हालेलुया सोच सकता हूं? घमंडी व्यक्ति कभी नहीं मांगता है परमेश्वर के विचार को और जो भी करते रहता है उसको क्या लगता है, मैं सही कर रहा हूं। इसलिए परमेश्वर का विचार उसको कभी समझ में नहीं आता है। हालेलुया। वो कभी आजाद नहीं हो जाता है, कभी मुक्त नहीं होता है। मैं मेरे प्यारों सुनिएगा, आज हम लोगों को सच्चाई पर आना होगा, हमें नम्र बनना होगा और परमेश्वर से आज की शाम प्रार्थना करना होगा कि परमेश्वर मेरे विचार शायद गलत हो सकते हैं, आज मुझे तेरे विचार को बता। हालेलुया। मुझे याद है कि मेरे घर पे कुछ दिनों पहले एक भाई आया, एक ब्रदर आया और वो ब्रदर की शादी नहीं हो रही थी और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। जब मेरे घर पर आया तो मैंने उससे पूछा, उस ब्रदर से, कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है। और प्रभु ने मुझसे बात करते करते उस मेरे मुंह में एक शब्द डाले, उसको पूछ कि तू कौन से चर्च में जाता है। तब मैंने उस भाई से एक पूछा कि तू कौन से चर्च में जाता है, तो वो कहता है कि मैं पेंटिकोस्टल चर्च में जाता हूँ। कौन से चर्च? किसी ने सुना है नाम?
हालेलुया। सुनिएगा, आप सभी लोग नए हैं, हमारे क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे क्या मिलेंगे, अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग पंथ मिलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे मैं मेथडिस्ट हूँ, कुछ लोग बोलेंगे मैं पेंटिकोस्टल हूँ, कुछ लोग बोलेंगे मैं बैप्टिस्ट हूँ, कुछ लोग बोलेंगे मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, कुछ लोग बोलेंगे मैं कैरिस्मेटिक हूँ, कुछ लोग बोलेंगे मैं कैथोलिक हूँ। हालेलुया। कोई बोलेंगे मैं ट्रिपल सी वाला हूँ, कोई बोलेगा मैं यरूशलेम माता वाला हूँ, कोई बोलेगा मैं जेवा विटनेस वाला हूँ, कोई बोलेगा मैं ओनली जीसस वाला हूँ। इतने सारे आ गए हैं। कोई बोलेंगे मैं 7 डे एडवेंटिज्म वाला हूँ। हालेलुया। अलग अलग है। हालेलुया। तो ये भाई से मैंने पूछा तो कौन से चर्च से आता है, उस भाई ने कहा मैं पेंटिकोस्टल से चर्च से आता हूँ। आपको मैं बताता हूँ उस पेंटिकोस्टल चर्च में क्या होता है। ये भाई जिस चर्च में जाता है उस चर्च में क्या होते हैं, हमेशा सफेदी वस्त्र पहनने का क्या है, ओनली जो भी आते हैं वो भी कैसे पहन के आना है। अगर आपसे मैं कह दूं सफेद वस्त्र यहाँ पर पहन के आने, कैसे लगेंगे यहाँ पर सब लोग? सब फादर लगेंगे मुझे। हालेलुया। फादर, और ऐसा लगेगा मैं स्वर्गदूत, सब स्वर्गदूत बैठे हैं। हालेलुया। सबके सब क्या है, स्वर्गदूत बैठे यहाँ पर। और वहां पर उस चर्च में सब व्हाइट पहन के आना है। औरतें व्हाइट साड़ी पहन के आएगी, पुरुष क्या है, व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट। हालेलुया। और दूसरा, वहां पर उस चर्च में क्या होगा, उस चर्च के अंदर क्या नहीं पहनने का, हे नाही घालायचा, हे नाही घालायचा, ये नहीं पहनने का, ये नहीं पहनने का, ये नहीं पहनने का। हालेलुया। ये सब नहीं, एकदम खुला, मतलब सिंपल। हालेलुया। जहां पर ना सोना पहन सकते, ज्यादातर आप क्या नहीं पहन सकते हैं, सोने की चीज नहीं पहन सकते, आप नहीं वेशभूषा वैसा नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर सिंपल वैसे आना होगा। सुनेगा, उस लड़के का प्रॉब्लम क्या था कि वो लड़का जब यीशु मसीह में आया, उस लड़का जब यीशु मसीह आया तो उसका जन्म ही क्या हुआ, उसी चर्च के अंदर हुआ है। जन्म का मतलब है उसका नया जन्म। नया जन्म यीशु मसीह में उसका जन्म हुआ, उसी चर्च में। उसकी क्या गलती है, उस चर्च में उसको गया और उसी चर्च में वही परंपरा थी, पहले से क्या थी, वही रीति रिवाज थी। वही रीति रिवाज को वो भी क्या हुआ, चर्च में करता आया। उसी चर्च में वो पला बड़ा। हालेलुया। बचपन से वही चीज को देखते आया। वो चर्च का रीति रिवाज ही वैसा था। है यहाँ पर? क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? हालेलुया। पक्का समझ रहे हो? हालेलुया। मेरा टॉपिक कुछ और है, मैं आपको सिर्फ बेसिक से लेकर जा रहा हूं मैं। और वो देखेगा उस चर्च की परंपरा, उस पर चर्च की रीति रिवाज है कि ऐसे ही करना होगा। जब ये भाई मेरे पास में आया तो मैंने उससे कहा कि सुनिएगा, आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप क्यों इस चीज में पड़े हुए हैं। और कई रिश्ता उसके घर पर आए, कई रिश्ता आए, लेकिन कई रिश्ता को उसने क्या किया, रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि वो लड़की क्या पहनती है, सोना पहनती है। हालेलुया। सोना पहनती, इसीलिए उसने उस लड़की को क्या किया, रिजेक्ट किया, उसको उसने कैंसल कर दिया और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। मेरे घर पर आने के बाद में मैंने उसको कई वचन से मैंने उसको बताए, कई वचन को खोलकर उसको मैंने परमेश्वर के वचन से प्रभु के विचार को मैंने उसको प्रकट किए। इतना सब कुछ विचार को जानने के बावजूद भी वो नहीं माना। क्या हो गया, वो नहीं एक्सेप्ट किया, उसने स्वीकार ही नहीं किया परमेश्वर के वचन पर, क्योंकि उसके अंदर क्या भरा हुआ है, परंपरा बसा हुआ है, उसके अंदर सीखने की चाहत नहीं है। लेकिन नम्र व्यक्ति हमेशा क्या करता है, सीखने की प्रयास, वो प्रभु के विचार को जानने की प्रयास करता है, ना कि वो परंपरा। अगर वो परंपरा से दूर हटकर कहां पर जाता है कि प्रभु मुझे तेरे विचार को जानना है, तेरे विचार सही है, अगर वो ऐसा कहता है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, ना कि परंपरा को स्वीकार करूंगा। और उस लड़का को मैंने प्रभु के विचार को दिए, लेकिन वो किस पर पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, परंपरा। हालेलुया। वो सीधा ही नहीं हो सकता, अब है वो सीधा ही नहीं हो सकता। मैंने कितनी प्रयास किया उसको सीधा करने के लिए, नहीं सीधा हुआ। आपको पता है, सुनिएगा, मेरे घर में हम पेड़ लगाए, झाड़ लगाए हैं। हालेलुया। और झाड़ को हम क्या करते हैं, जितने भी वो पॉट्स होते हैं और वहां पर हम एक लकड़ी ऐसा लगा देते हैं बीच में, और झाड़ को क्या करते हैं, उसको बांधते हैं ताकि वो स्ट्रेट आए। लेकिन कई बार हम उस लकड़ी को डालना भूल गए और जब बड़ा पेड़ तो क्या हो गया, क्या हो गए, मुड़ गए। और कितने दिन तक हमने जब उसको ध्यान नहीं दिया
ध्यान नहीं दिया, और अब हम क्या कर रहे हैं, उसको उठा के कोशिश कर रहे हैं सीधा करने का। क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? सीधा हो रहा है क्या? वापस से क्या होता है? गिर जाता है। वापस से क्या हो जाता है? गिर जाता है। वापस से क्या होता है? गिर जाता है। अब मैं कोशिश कर रहा हूं उसको उठाऊं, सोच रहा हूं कि सीधा बढ़े, लेकिन वो क्या होता है? वापस से। तो मुझे शुरुआती दौर पर क्या करना था उसको? शुरुआती दौर पर, यानी इनिशियल स्टेज पर ही, शुरुआती दौर पर उस झाड़ को मुझे क्या करना था? सीधा करना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया? देरी कर दिया। अब देर आकर मैं क्या कर रहा हूं? उसको बोल रहा हूं कि सीधा खड़ा हो जा। तो ये लड़के की भी वैसी हालत हो गई है। इसको जब ये नया जन्म पाया, यीशु मसीह में आया, तभी उसको सही शिक्षण चाहिए था, उसको सही विचार चाहिए था, परमेश्वर की सही वचन चाहिए था, लेकिन उसको इनिशियल स्टेज पे, शुरुआती दौर पर सही नहीं मिला, और आज क्या हो गया? वो गिरा ही पड़ा है। वो अभी भी क्या हो गया? नहीं, मैं इसी पर ही रहूंगा, मैं इसी पर ही रहूंगा, मैं यही सही है, यही सही है, परंपरा को ही सही है। हालेलुया, परंपरा पर ही पला बड़ा है। लेकिन मैं आज यीशु मसीह के वचन से कुछ लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से भी मैं बात करूंगा। मैं आपसे तो बात कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा फोकस मेरा ऑनलाइन पर जाएगा आज। हालेलुया, ऐसे जितने लोग भी है जो परंपराओं में पले बड़े हैं, उनसे मैं बात करूंगा। मरकुस की किताब 7वां अध्याय में क्या कहता है? मरकुस की किताब 7वां अध्याय, मरकुस की किताब 7वां अध्याय 6 वचन से लेके 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। चलेगा? पढ़िएगा। उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। जैसे लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। क्योंकि मनुष्य की आज्ञा को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम तुम परमेश्वर की आज्ञा को परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मनाते हो। मनुष्य की रीति को मानते हो। हालेलुया। सुनेगा, यीशु मसीह ऐसे परंपराओं पर पलने वाले लोगों से आज बात कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर इन लोगों से बात कर रहा है। हालेलुया। सुनेगा, यहां पर एक समय, इन द टाइम ऑफ जीसस, यीशु के समय में फरीसी लोग थे और कुछ शास्त्री लोग थे। यह फरीसी लोग यीशु मसीह के पास में है और यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। और यीशु मसीह से क्या बात कर रहे हैं देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। 7वां अध्याय पढ़िएगा, दूसरा वचन से, दूसरा वचन, वही मरकुस 7वां अध्याय दूसरा वचन से। उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा। ये सारे फरीसी लोग ने यीशु के चेले को बिना हाथ धोए क्या खाते देखा? क्या नहीं धोया है? और ये किसने देख लिया? फरीसी लोग ने। फरीसी लोग ने देख लिया, अरे ये लोग हाथ नहीं धो रहे और क्या खा रहे हैं? चप्पड़ चप्पड़ क्या कर रहे हैं? रोटी खा रहे हैं। और किसको कंप्लेंट लेकर आए? किसके पास शिकायत लेकर आ रहे? और देखिएगा आगे, पढ़िएगा। फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते ये पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं। ये फरीसी लोग किसकी परंपरा? ये परमेश्वर के विचार पर नहीं चलते। किस पर चलते हैं? है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, सिर्फ परंपराओं पे चलते हैं, लेकिन परमेश्वर के विचार के ऊपर उनके लिए क्या महत्व है? परंपरा, ट्रेडिशन। उनको ट्रेडिशन ही है। और ये देखो, ये इनके अंदर पूरा ट्रेडिशन भरा है, ओनली परंपरा भरा है। पढ़िएगा। पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं। और जब तक भली बातें हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते। ये जब तक फरीसी हाथ नहीं धो लेते तब तक खाना नहीं खाते। और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते। जब बाजार से जब आते हैं तभी भी क्या करते हैं? हमारे एरिया में एक थी, एक औरत, एक स्त्री ऐसी थी, लेकिन उनकी भाषा के ऊपर मैं नहीं बात करूंगा।
वो स्त्री ऐसी थी, जब कभी भी वे शौचालय भी जाते थे, शौचालय से आते थे तब नहाते हैं, शौचालय चाहे जितना बार भी जाओ तभी भी क्या करेंगे, आके घर में नहा नहीं पड़ता है। और कुछ लोगों को तो यहाँ पर तो ऐसे बांधना पड़ता है पता याद आ रहा है हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर कुछ वे उनकी परंपरा है, वे उनकी परंपरा है, वे उस प्रकार से वे करते हैं। हालेलुया, उनकी परंपराओं पे वे चलते हैं और उसके ऊपर क्या है, ढीठ है। ऐसे ही ये फरीसी भी थे, यीशु के समय में भी ऐसे लोग हैं जो किस पर चल रहे हैं, परंपराओं पर। हाथ धोकर ही खाने का, स्नान कर ही क्या करने का, खाना खाने का। चलेगा और पढ़ेंगे। हाँ, और बहुत सी अन्य बातें हैं, और भी बहुत से अन्य बातें इन लोगों के ऊपर जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाए गए, जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गए हैं। जैसे खटोरे, कटोरों को क्या करो, और लोटो, हाँ, और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। ऐसे बहुत सारे हैं। यीशु ने बोला जाने तो क्या बताऊं इन लोगों के ऊपर, ऐसे बहुत सारे हैं। इसलिए प्रभु ने बोला कटोरा लोटा क्या है, उसके ऊपर भी बहुत सारे हैं। ये लोग क्या करते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, मांझते हैं, लेकिन अंदर कटोरे के अंदर हाथ डालकर नहीं मांझते हैं, लोटों के अंदर हाथ नहीं डाल के। देखिए लोटा, हालेलुया, ये वाला लोटा नहीं, हालेलुया, पीने वाला लोटा, हालेलुया, गलतफहमी में मत रहिएगा, हालेलुया। तो ये लोटा क्या करते हैं, बाहर से मांझते, पीताम्बरी लेते हैं, ठाक ठाक ठाक, और अभी चमक रहा है, लेकिन अंदर देखते हैं वही पीतल का रहता है ना, पीतल का क्या, तांबे का, लेकिन अंदर एकदम काला काला लगता है एकदम हालेलुया। फिर मुझे मेरे पापा का याद आ रहा है, वो जब उसमें थे, हालेलुया, तो हमेशा हमारे घरों के अंदर पीताम्बरी का बहुत यूज होता था, और घस कर वो एकदम चमकता था। लेकिन मैं अंदर देखता था वो लोटा के अंदर तो सिर्फ काला ही काला है। तो कुछ औरतें क्या करती है, सिर्फ बाहर से क्या करती है, तो ऐसे ही ये फरीसी थे, अंदर से नहीं मांझते हैं, लेकिन बाहर से क्या कर रहे हैं, अपने आप को बाहर से मांझे हैं, लेकिन अंदर से अपने आप को साफ नहीं करते हो। प्रभु इन लोगों के विषय में बात कर रहे हैं कि ये बहुत परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, और आप उनके विषय में बात कर रहे हैं। पढ़िएगा। इसीलिए हाँ, उन फरीसियों शास्त्रियों ने हाँ, उससे पूछा, हाँ, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते, हाँ, और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? हाँ। तब यीशु ने उनसे कहा, अब प्रभु उनके विषय में बात कर रहा है, हे कपटी लोग, क्या बोल रहे हैं, हे कपटी लोग, हिपोक्रेसी, हे ढोंगी लोग, हालेलुया। अब सुनिएगा, प्रभु बोलते हैं ये लोग होठों से क्या करते हैं, मेरी आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे क्या है, ये परंपरा पालने वाले लोग हैं। ये क्या करते हैं, परंपरा वाले लोग हैं। ये लोग आदर करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, मेरे आदर करते हैं, होठों से क्या करते हैं। कौन करता है यहाँ पर आदर, परंपरा, बोलिए, परंपरा वाले लोग, ट्रेडिशन वाले लोग, आप नहीं, हाँ आप नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। ये लोग कौन है, मैं आपकी नहीं बात कर रहा, अगर आपको लग जाए तो सॉरी हाँ, क्योंकि थोड़ा वचन लगता भी है, लग जाए तो क्षमा चाहता हूँ, मतलब 100% लगेगा सुनेगा। ये कैसे लोग हैं, परंपरा वाले लोग हैं। ये क्या करते हैं, आते हैं और होठों से क्या करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन इनका मन किधर है, दूर है। प्रभु क्या करते हैं, ये प्रभु कह रहे हैं कि इनका मन किधर है, दूर है, और आकर क्या कर रहे हैं, होठों से क्या कर रहे हैं, हालेलुया। चर्च में आए हैं लोग, ये परंपरा वाले लोग, और आकर क्या कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिएगा, परंपरा है ना, परंपरा क्या कहता है, चर्च में आने का, ऐसा चेयर पे बैठने का, हालेलुया, उठने का, थोड़ा परंपरा कहता है ना, क्योंकि चर्च का रूल्स है, थोड़ा उठने का भी, बैठ नहीं सकते आप लोग, हालेलुया, उठने का, और ताली बजाने का, बोलने का, ताली बजाओ तो क्या करेंगे, ताली बजाने का, हालेलुया हालेलुया। सिर्फ बोलेंगे क्या करो, चिल्लाओ तो फिर चिल्लाते हैं, स्तुति करो जोर से तो स्तुति करते हैं, हालेलुया। सुनेगा, तो यहाँ पर ये चर्च में क्या चल रहा है, ये चर्च में क्या चल रहा है, ये फरीसियों के चर्च में क्या चल रहा है, परंपरा। ये लोग आते हमेशा की तरह, चलो आज क्या है,
सबत का दिन है, आज क्या करेंगे? आज सबत का दिन है, जाना है, इसीलिए क्या करेंगे? हालेलुया। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर है, हालेलुया, संडे है, चलो जाना है, जाएंगे, नहीं तो अजय पास्टर फोन करके पूछेंगे, लेकिन अजय पास्टर कभी पूछता ही नहीं कौन आया कौन नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया, कौन आया कौन नहीं। लेकिन कुछ चर्च में आप क्यों नहीं आए सब पूछते हैं, और डर के मारे फिर आपको क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है, क्योंकि पास्टर जी क्या करेंगे? पूछेंगे। और हम कितना बार सेम बहाना बनाते रहे, सेम बहाना बनाते रहे, इसीलिए वो रीति बन गया है। क्या बन गया है? परंपरा बन गया है, ट्रेडिशन बन गया है। आ रहे हैं और लोग परंपरा के हिसाब से क्या करते हैं? ताली बजाते हैं, होठों से गाते हैं, लेकिन इनका मन किधर है? दूर है। ये सिर्फ शरीर इधर है, लेकिन इनका मन क्या, इनका हृदय किधर है? दूर है। ये हाथ से हिला रहे हैं, ये उड़ी मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कुछ चर्च के अंदर सिर्फ यही चलता है, सिर्फ चिल्लाते हैं, ऐसे हाथ करते रहते हैं, ऐसे 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 करते रहते हैं। हालेलुया, सिर्फ ऐसे ऐसे करेंगे, जोर जोर से ताली बजाएंगे, उनको लग रहा है मैं क्या कर रहा हूं? आराधना कर रहा हूं। लेकिन प्रभु क्या बोलता है इन लोगों को? हे कपटी लोग, क्या बोलते हैं? हे ढोंगी लोग, तुम लोग क्या कर रहे हो? सिर्फ तुम्हारा होठ ही इधर है, लेकिन तुम्हारा दिल किधर है? कहीं दूर है, बहुत दूर है। तुम लोग यहाँ पर आकर ताली बजा रहे हो और ऐसा दिखा रहे हो कि मैं बहुत आराधना कर रहा हूँ, मैं बहुत आराधना कर रहा हूँ, मैं बहुत स्तुति कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की बहुत आराधना कर रहा हूँ। प्रभु ऐसे लोगों को बोलते हैं कि हे सुनिएगा, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? पढ़िएगा आगे का वचन, 7वां अध्याय का आगे के वचन को, 7वां वचन को पढ़िएगा। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ये लोग व्यर्थ मेरी उपासना कर रहे हैं, इनकी आराधना व्यर्थ है, इनका होठ सिर्फ चल रहा है, ये गा रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर, ये बैठकर, इनकी आराधना क्या है? व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब जीरो। क्या है? जीरो, एम्प्टी, कुछ भी नहीं। आप कितने भी यहां पर आकर आराधना कर ले, अगर आपकी मन यहां पर नहीं है, परमेश्वर से लगा नहीं है, और आप आराधना कर रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं जोर जोर से, और परमेश्वर कहते हैं कि इनका आराधना क्या है? व्यर्थ है। इन्होंने आराधना किया, नो डाउट, आपने गाना गाया, आपने आराधना किया, आपने नाचा कूदा डांस किया, आपने ताली बजाया, 100% आपने किया, लेकिन तो भी प्रभु क्या कह रहा है कि इनका क्या है? आराधना व्यर्थ था। क्या था? जीरो। क्या था? जीरो। इनकी आराधना कहां तक गई मैं बताऊं आपको? ये आराधना कर रहे थे और ये आराधना गई और इधर ही तक क्या हो गई? क्या हो गई? रुक गई यहां तक, ये ऊपर तक भी नहीं गई। क्या है? ऐसी आराधना कहां तक नहीं जाती है? परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। ऐसी आराधना कहां रहती है? सीधे छत के इधर तक ही रहता है और वापस से क्या हो जाता है? ये आराधना को बोलते हैं, दिस वॉज अ वर्शिप ऑफ ट्रेडिशन। यह परंपरा के हिसाब से करने वाली आराधना थी। यह परंपरा के हिसाब से करने वाली आराधना थे। सिर्फ आकर गाना गाना है इसलिए गाए, आकर ताली बजाना इसलिए आकर बजाए, चर्च में जाना है इसलिए गए। इस तरह का रीति रिवाज नहीं चलेगा परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह की आराधना परमेश्वर कहता है कि ऊपर तक नहीं, ये व्यर्थ है, ये क्या है? जीरो है। ये यहां पर खड़े रहकर भी इनका ध्यान नहीं, क्षमा चाहता हूं मैं आपके विषय में नहीं बात कर रहा हूं, यहां पर वेदी के ऊपर भी खड़े रहकर ये इनका ध्यान नहीं है, और इनको लगता है कि मैंने क्या कर दिया? परमेश्वर को आराधना कर दिया, प्रभु ने ग्रहण कर लिया। हालेलुया। नहीं, हालेलुया। आपको सुधरना होगा और आपको परमेश्वर के विचार को समझना होगा कि आप जैसे सोच रहे हैं कि मैंने बोल दिया, मैंने आराधना कर दिया। यहां पर जितने लोग भी हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने आज की शाम यहां पर आराधना किया है, आपको लग रहा है कि मेरा पहुंच गया है, स्वीकार कर लिया है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपने रीति रिवाज के हिसाब से किया है तो 100% परमेश्वर तक नहीं पहुंचा है, और आप खुश होकर मत जाइएगा, क्योंकि वो पहुंचा ही नहीं है। उदाहरण देता हूं मैं आपको। हालेलुया। मैं यहां से फोन लगाता हूं, ठीक है, और मैं यहां पर बात कर रहा हूं, कैसी है तू, खाना खाई? हालेलुया। आज किधर गई थी, क्या क्या की तूने? हालेलुया। बात कर रहा हूं मैं, देखो क्या कर रहा हूं मैं? बात कर रहा हूं। लेकिन आपको मैं अभी पिक्चर बताता आगे का, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूं यहां पर?
फोन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं, आपको क्या लग रहा है बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूं, सामने वाले ने फोन ही नहीं उठाया। सामने वाले ने फोन ही नहीं उठाया है, और मैं क्या कर रहा हूं, यहां से बात कर रहा हूं, लेकिन सामने वाले ने फोन ही नहीं उठाया, और तो भी मैं क्या कर रहा हूं, बात किए जा रहा हूं, और मुझे क्या लगा कि उसने क्या कर लिया, सुन लिया। उसी तरह परमेश्वर का है, हम यहां से बात किए जा रहे, आराधना किए जा रहे, स्तुति किए जा रहे हैं, आराधना किए जा रहे हैं, प्रार्थना किए जा रहे हैं। हमने यहां से फोन लगा दिया है, हम बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर फोन तो उठाया ही नहीं किसी ने। है यहाँ पर आज आराधक लोगों को शायद लगेगा थोड़ा सा बाकी लोग बोल रहे हैं आज हमारे ऊपर मैसेज नहीं है, आज संदेश हमारे लिए नहीं है। कुछ लोग सोच रहे कि आज संदेश अच्छा हो गया, आज पास्टर जी ने हमारे लिए नहीं लाया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब लोग आराधक हो, आप सभी लोग भी यहाँ पर खड़े होकर आराधना करते हैं, आप सभी लोग यहाँ पर आकर प्रार्थना करते हैं। अगर आपका रीति रिवाज है तो वह 100% वहां तक नहीं पहुंचेगा। बच्चे लोगों को देखे, 2 साल का बच्चा, ये करण को ले लेता हूं मैं उदाहरण, ठीक है। करण क्या करता है, उसके हाथ में फोन दे दो तो फोन उसको लगाकर मत दो, वो क्या करेगा, टक 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 टक, क्या करेगा। और बच्चे लोग को देखे, मम्मी आते वक्त चॉकलेट लेकर आना, ये लेकर आना, बात करते हैं और क्या कर देते हैं, रख देते हैं। कभी देखे बच्चे लोगों को खुद ही फोन लगाते हैं, लेकिन कोई सामने वाला उठाया ही नहीं है, और ऐसा बात करते हैं मानो कि कोई फोन पर बात कर रहा है, फिर क्या करते हैं, रख देते हैं। तो ये सेम आज बच्चे हो गए चर्च के अंदर, 2 साल के 3 साल के बच्चे, ये बच्चे के जैसे हम बर्ताव कर रहे हैं। हम फोन ऐसा लगा रहे हैं, ऐसा बात कर रहे हैं कि जैसा सामने वाला क्या हो गया, सुन लिया है, लेकिन दरअसल आगे ऊपर वाला ने फोन ही नहीं उठाया है। ये वर्शिप, इस तरह के आराधना को प्रभु कहता है कि मैं व्यर्थ है, ये आराधना क्या है, 0 है। क्योंकि सुनिएगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, पढ़िएगा 7वां वचन। हाँ, मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये कलीसिया के अंदर आराधना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ताली बजाओ, ये करो, ये करो, ये करो, हालेलुया, ऐसा करो, वैसा करो, हालेलुया। सुनिएगा, यह मनुष्य की आज्ञाओं को क्या करते हैं, धर्म का उपदेश करके। है बाहर का, बाहर है, वर्ल्डली है, वो वर्ल्ड में चलता है, वो सब दुनिया के अंदर चलता है, लेकिन दुनिया की चीज को लाकर कहां पर डाल दिए लोग ने, अंदर डाल दिए हैं। और मनुष्य की आज्ञाओं को ये क्या कहकर बुलाते हैं कि यही धर्म है, यही सही है, ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। सुनिएगा, ऐसा करो, ऐसे ही करो, यही सही है, यही सही है, यही आराधना है। इनको लगता है यही आराधना है, लेकिन वो मनुष्य की आज्ञाओं को, मनुष्य को जो बाहर करते हैं, उस बाहरी चीज को यहां पर लेकर आ गए। उन्हें लगता है हम जोर से चिल्लाएंगे, लाइट बंद कर देंगे, हालेलुया। देखें आजकल चर्च के अंदर क्या हो रहा है, धुआं निकलता है। कहां से धुआं निकलता है समझ में नहीं आता है। कभी देखा है आपने आराधना करने वाले लोगों को? आप YouTube पर जाएं, लिखिए हिंदी क्रिश्चियन सॉन्ग करके, सब आराधना आएंगे। बहुत सारे लोग आराधना करते हैं, कभी यहां से धुआं निकल रहा है, कभी यहां से, कभी यहां से, कभी गिटार में से आग निकल रहा है कभी गिटार में से आग निकल रहा है, अंधेरा कर कर रखा है, सिर्फ सामने वाला लाइट। उनको लगता है ऐसा करने से क्या होता है, क्या होता है, ऐसा करने से क्या होगा, अंधेरा कर देंगे तो क्या होगा, प्रभु की उपस्थिति आएगी, ऐसा लगता है उनको लगता है जोर से चिल्लाने से क्या होगा, प्रभु की उपस्थिति आ जाएगी। जोर से हालेलुया हालेलुया बोलेंगे, चिल्लाएंगे, जोर से गाएंगे तो प्रभु की उपस्थिति आ जाएगी। ये सब चीज बाहर चलता है, ये आराधना नहीं है, ये तो सब रीति रिवाज है, ये सब परंपरा है, कुछ चर्चों के अंदर चलते हैं। बहुत सारे लोग ने यहाँ पर लाकर रख दिया है। ये मनुष्य की आज्ञाओं को क्या बोलते हैं, ये धर्म है, यही सही है। लोगों को बोलते हैं यही धर्म है, यही धर्म का उपदेश करके सिखाते हैं। गलत शिक्षण को बोलते हैं कि ये धर्म का उपदेश है। हालेलुया है यहाँ पर, हालेलुया। बहुत सारे गलत चीजों को पढ़िएगा, उसके आगे के वचन को, 9वां वचन को, 8वां वचन को, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर, तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो।
तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर, ये वर्शिप नहीं है। प्रभु कहते हैं वर्शिप ट्रेडिशन नहीं है, आराधना परंपरा नहीं है, आराधना कुछ और है, जिसके विषय में मैं अभी बात करूंगा। आराधना कुछ और है, आराधना परंपरा नहीं है कि जैसे यहां पर आया वैसे जोर जोर से चिल्लाना, ये नहीं है। आराधना एक्चुअल में क्या है मैं वो बताता हूं। हालेलुया। जानना चाहेंगे क्या है? आइएगा, अय्यूब की किताब से मैं बात करूंगा। अय्यूब की किताब, बाइबल की पहली किताब कौन सी है पता आपको? बाइबल की पहली किताब अय्यूब है। क्यों अय्यूब पहली किताब है? मूसा ने किताबों को लिखा है, पहली 5 किताबों को मूसा, उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती व्यवस्था, विवरण, ये सारी किताब को किसने लिखा है? मूसा ने। और मूसा अय्यूब के बाद में जन्म लिया है। अय्यूब उससे पहले है। मूसा से पहले कौन आता है? अय्यूब। अय्यूब के 500 साल 800 साल के बाद में मूसा का जन्म हुआ है। अय्यूब उससे पहले है, 500 से 800 साल पहले अय्यूब है। अय्यूब की किताब बाइबल के अंदर पहला है, ना कि उत्पत्ति की किताब है। मूसा से भी पहला कौन आया? अय्यूब। अय्यूब उस समय का व्यक्ति है जब अब्राहम लोग थे, तब का वो व्यक्ति है। अब्राहम उस समय था, शायद मलकीसिदक भी उस समय था, उस समय का वो व्यक्ति है। मलकीसिदक को जैसे लोग नहीं जानते थे, अब्राहम से एक बार मुलाकात हुआ। अब्राहम से एक बार किसका मुलाकात हुआ? मलकीसिदक का। मलकीसिदक का थोड़ा सा ही जिक्र बाइबल के अंदर किया गया है। उसी प्रकार अय्यूब भी छुपा हुआ था, उसके जिक्र यहां पर ज्यादा नहीं किया था। उसी समय का ये व्यक्ति है अय्यूब। मूसा से पहले का व्यक्ति है ये अय्यूब। और अय्यूब के विषय में बाइबल कहता है उसने आराधना किया। अय्यूब ने पहला व्यक्ति बाइबल के अंदर इसने आराधना किया है। आराधना जो शब्द है, आइएगा मैं आपको बताता हूं उसने कहां पर किया। पढ़िएगा अय्यूब की किताब पहला अध्याय अय्यूब की किताब पहला अध्याय 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे। 20 और 21 वचन को। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत कर कहा। सुनेगा, वो दंडवत जो शब्द है वो हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में वो शब्द है वर्शिप। क्या है? वर्शिप का मतलब आराधना। दंडवत नहीं, उसने आराधना किया। क्या किया? पहला अय्यूब की किताब, बाइबल का पहला किताब हमें अय्यूब के विषय में बता रहा है। अय्यूब एक आराधक था। अय्यूब आराधना किया, उसने आराधना किया परमेश्वर का। बाइबल कहता है अय्यूब उठा, बागा को फाड़ा, सर मुंडाया और परमेश्वर की उसने क्या किया? आराधना किया। बाइबल का पहला किताब हमको उसकी आराधना के विषय में बता रहा है। वो कैसी आराधना किया, देखिएगा उसकी आराधना क्या है और हम किस प्रकार की आराधना करते हैं। आराधना क्या है मैं वो बताता हूं। आराधना सिर्फ ताली बजाना, चिल्लाना, चीखना, उड़ी मारना ये नहीं है। आराधना पवित्र है, वो परंपरा नहीं है। बताता हूं मैं, चलिएगा पढ़िएगा उसके आगे का 21वां वचन। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला हूँ। कहता है मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। और वही क्या है? वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया यहोवा ने लिया और यहोवा ने ही ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। उसकी आराधना क्या है? देखिए आराधना क्या करता है। वो कहता है अपनी आराधना में कहता है कि यहोवा ने ही क्या किया? दिया और यहोवा ने क्या किया? लिया। हालेलुया। यहोवा, मैं माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा ही जाऊंगा। यहोवा ने ही दिया और यहोवा ने क्या किया? ले लिया। आराधना क्या है मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। क्या आप सुनेंगे? हालेलुया। इस अय्यूब की किताब में उसने आराधना किया। उसकी आराधना क्या है मैं आपको बताता हूं। वो कहता है कि मैं मेरे माँ के पेट से कैसे निकला? कैसे निकला? यानी बिना कपड़े का निकला। क्या कुछ धन दौलत लेकर आया साथ में? हालेलुया। क्या आप अंगूठी वगैरह लेकर आते हैं? क्या कुछ भी नहीं लेकर आते, ना एक वस्त्र लेकर आता है। ये अय्यूब कहता है कि मैं मेरी माँ के पेट से क्या निकला है? नंगा निकला। कुछ भी लेकर नहीं आया था,
कुछ भी लेकर नहीं आया। लेकिन अय्यूब कहता है जब मैं यहां पर आया, फिर मैं बढ़ा, तो परमेश्वर ने मुझे क्या किया? सब कुछ दिया। क्या किया? फिर जैसे मेरी उम्र बढ़ी तो परमेश्वर ने मुझे क्या किया? दिया। मैं तो आया था खाली हाथ, लेकिन इस धरती के ऊपर किसने मुझे दिया? सब कुछ किसने दिया? परमेश्वर ने। आपको बताऊं क्या क्या दिया परमेश्वर ने उसको? चलेगा, पढ़ेंगे अय्यूब की एक अध्याय के दूसरे वचन से पढ़िएगा। क्या क्या था उसके पास में? उसके 7 बेटे, उसको 7 बेटे इस धरती के ऊपर दिया परमेश्वर ने। 3 बेटियां दिया। उसके 7000 भेड़ बकरियां। आया था नंगा, लेकिन इस धरती के ऊपर क्या क्या मिल रहा उसको? 7 बेटे, 3 बेटियां, यानी 10 बच्चे प्रभु ने उसको दिया।